नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है 1978 के आगे राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको संविधान के फंडामेंटल राइट से इसको हटाया गया। लेकिन क्यों और कैसे इस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाया गया, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को जाना होगा 1967 में पंजाब के दो भाई हेनरी और विलियम नाम के दो भाइयों के पास 500 एकड़ की जमीन होती है। उस समय के पंजाब सरकार ने एक कानून बनाया था, जिस कानून के तहत उन भाइयों के पास जो 500 एकड़ की जमीन थी उसको 30-30 एकड़ दोनों भाइयों को देकर बाकी को अतिरिक्त कहा गया और इस अतिरिक्त जमीन पर पंजाब सरकार कब्जा कर लेती है। बस इसी कारण ये दोनों भाई चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों भाइयों को साथ देते हुए फैसला सुनाता है कि कोई भी सरकार फंडामेंटल राइट्स को नहीं हटा सकता है। इसका मतलब राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट है इसको नहीं हटा सकता है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर नहीं रुकती। फिर 1972 में और एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको केशवानंद भारती केस भी कहा जाता है। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट अलग ही डिसीजन देते हैं, अलग ही फैसला सुनाते हैं। जो गोलकनाथ केस में सुनाया था, जो पंजाब के जो भाइयों के केस में जो फैसला सुनाया था, इसका अपोजिट फैसला सुनाता है सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट के जज बोलते हैं कि संविधान के कोई भी पार्ट को संशोधन कर सकता है, लेकिन बस सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि संविधान के जो बुनियादी ढांचे हैं और आवश्यक विशेषताओं को चेंज नहीं कर सकता है, संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक इसी के बाद 1978 में इंडिया का 44th अमेंडमेंट होता है, और यहीं से 1978 से ही ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया जाता है और इसको एक लीगल राइट कहा जाता है। लेकिन सरकार क्यों राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाना चाहता था? तो इसका सिंपल सा रीजन है, सरकार जब भी डेवलपमेंट करना चाहता था तो उसके लिए जमीन चाहिए होती थी। लेकिन ये फंडामेंटल राइट होने के कारण बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, जमीन नहीं ले पा रहा था। इसीलिए सरकार इस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाना चाहता था। तो इन्फॉर्मेशन इतना ही था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना मत भूलिए। नमस्ते।